12 साल से जो भय का माहौल था। रुबिका जी, आप मीडिया में है, चेतन जी आप ऑब्जर्व करते हैं मीडिया को भी, तो मीडिया में भी कुछ प्रश्न पूछने से उस चीज का भय रहता है, लेकिन आज जो युवा ने कर दिखाया, सारे प्रश्नों का सारे प्रश्न पूछ लिए, जवाबदेही मांग ली, इस्तीफा ले लिया, तो ये जो भय का माहौल था 12 साल से, नहीं, पर उसको सौरभ मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगी कि आप लोगों ने जब मंच सजाया भी नहीं था, एंड आई विल पर्सनली शेयर दैट शो विथ यू, जिसमें हमने बकायदा छात्रों की गूंज की थी। नीट का पेपर लीक हुआ था, इसको हर जगह क्रेडिट लेना है, वजह से ही हुआ। कुछ भी बात हो, कुछ भी अच्छा काम हो, बस ये क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाएंगे। मई वो तारीख थी और 16 मई को आपकी पार्टी बनी थी। 12 मई को आई रिमेम्बर मैंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, लेकिन होता है ना वो एल्गोरिथम होता है, कई रीलें चलती हैं, कई नहीं चलती। अटैक नहीं करो, तकलीफ हुआ है बेचारा। नहीं, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, पर मैं चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपने ये बात उठाई है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग थे, भाई हमारे भी बच्चे हैं, और कल को जब वो एग्जाम देने जाएंगे सौरभ, तो आपको दुआएं देंगे इस बात का कि एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हमें जो फैसले और कदम उठाने थे वो उठाए गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, और पहले आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा जब सोनम वांगचुक या डर लगा आपको? हाँ, या आपको कभी डर लगा कि इतने पावरफुल लोगों से डे 1 से हम अभी पता चलेगा, क्लियर थे कि जब युवा एकता हो जाए, जब युवा यूनाइट हो जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनके सामने नहीं झुकेगी। हमारे सारे डिमांड्स जायज डिमांड्स थे। बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी रिस्टोर करने का डिमांड था, साथ साथ डिग्निटी उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके फैमिलीज की डिग्निटी वाली बात थी। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर फाइल किया गया था एंड किया जाएगा, उससे उसका चिलिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जो विड्रॉल का गारंटी मिला है, ये हम लोगों का, ये सारे डिमांड्स बहुत बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी। नहीं, पर ये तो डिमांड्स बताई सौरभ, वो पॉइंट हम जानना चाह रहे हैं कि वो सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके, कभी ऐसा हमें डे 1 से पता था, ऐसा लगा था कि बहुत मुश्किल है? हाँ बेटा, नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। युवा जब यूनाइट हो जाए, हमें डे 1 से पता था कि जीत हमारी ही होगी। इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग सत्य के राह पे थे, डिस्पाइट मीडिया प्रोपेगेंडा कि हम लोग डीप स्टेट, हम लोग का फंडिंग, हम लोग का पता नहीं क्या क्या लेबल लगाने का कोशिश किया था, एक भी लेबल स्टिक नहीं किया, एंड इट्स अ मेजर सक्सेस। आज सरकार ने भी बोल दिया, सरकार हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, कल फॉरेन मंत्रालय ने बोल दिया कि कोई फॉरेन फंडिंग हैंड नहीं है इस चीज पे। तो जो कुछ भी हुआ, हम लोग सत्य के राह पे चले, अनबॉदर्ड चले कि हम सच के राह पे, तो हमारी ही जीत होगी। जो 12 साल में सरकार बोलती थी कि इस्तीफा नहीं होता, जवाबदेही नहीं होती है इस तरीके की, उस सरकार को जवाब देना पड़ा, युवाओं के सामने झुकना पड़ा। लेकिन अभी चेतन ये कह रहे थे, पर आपका मैडम सवाल हमेशा ये रहता है, आप कौन सा टॉनिक पीते हो, आप थकते क्यों नहीं हो? आपका कि रुबिका, ये कोई आसान चीज नहीं थी कि लोग इकट्ठा हो जाए। भाई कल को कोई भी जा सकता है, जंतर मंतर कह दे, जैसे चेतन ने कहा कि हम कह दें कि रसगुल्ला फ्री हो जाए, चलो हम सब प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस तरीके की ताकत, इस तरीके की भीड़ जुटाना, ये बहुत आसान काम नहीं है। और जो हुआ है, क्या अब सीजेपी इस बात का ध्यान रखेगी कि जहां गड़बड़ी होगी हम प्रदर्शन करेंगे, या कुछ एक नया प्लान आप लोगों के जहन में है? देखिए, प्रदर्शन करना, रोड पे आके रहना इतने दिन कोई नहीं चाहता, किसी का शौक नहीं है वो रोड पे सोए रोज रोज। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर युवाओं के अंदर आक्रोश है, तो फिर लेटर के माध्यम से या उनसे पर्सनल बातचीत करके, डेलीगेशन लेके मैटर को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि युवाओं को 12 साल से इग्नोर किया गया है इतने बुरे तरीके से। तो जो अंदर का आक्रोश था, वो सीजेपी के माध्यम से युवाओं ने निकाला। हमारे बहुत जायज डिमांड्स थे कि मिनिमम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो होना चाहिए, कि अगर आप सब कुछ का श्रेय लेते हो, मतलब कि कोई बिल्डिंग इनॉग्रेशन होता है तो उस पे भी आप श्रेय लेते हो, तो जवाबदेही भी आखिरकार आपकी ही होगी। बात तो सही है। हमारे जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रहे, उसको आई थिंक उसका कट अक्रॉस करके युवा रोड पे निकला है। बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स भी थे जिनके अंदर आक्रोश था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सौरभ, रांका और दीपके जी जो हैं,
वो बहुत करीब है आम आदमी पार्टी के। आपके मेंटोर है क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये तो हम लोगों ने पब्लिकली डे 1 पे ही बोला था कि दीप के आम आदमी पार्टी में 2 साल पहले काम करते थे, 2 साल पहले तक। आशुतोष रांका भी 2-3 साल पहले तक वो एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, अपना एनजीओ वगैरह चला रहे थे। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, मैं रोज मतलब हर 15 दिन में एक आर्टिकल लिखता हूँ, तो ये मेरा तो कोई रोल था ही नहीं इन सब चीजों में। देखिए, पास्ट एसोसिएशंस रहते हैं लोगों के, उसके लिए आप किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। आम आदमी पार्टी भी अगर रहा, कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो लोग ये समझे, इसलिए युवाओं ने भी सपोर्ट किया इस आंदोलन को, भले ही हमारे जो भी बैकग्राउंड रहे, क्योंकि मुद्दा जायज था। लेकिन ये जरूर है कि वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि अगर मैं आपको सही में बताऊं तो अगस्त 15, 2026 जब हम लोग इस बार आजादी का महोत्सव बनाएंगे, तो सही में सही तरीके से हम लोग इस बार आजादी का दिवस मनाएंगे। क्यों हिला डाला ना?